सी घड़ी थी जब मेरी आपके साथ शादी हो गई? लाया है, ये तो चिड़िया का बहुत ही छोटा बच्चा है। आज मैं कुछ नया नाटक तैयार करता हूँ। अरे गोरी देखो मुझे क्या हो गया। और एक बार की बात है, एक जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी रहती थी। कालू कौवा बहुत ही आलसी था। गोरी कौवी कहती है, कालू जी, आप भोजन लेके आओ। अगर आपने भोजन ना लाया तो मैं आपको छोड़कर अपने घर पे चली जाऊंगी। जाने वो कौन सी घड़ी थी जब मेरी आपके साथ शादी हो गई। तब से मेरी आपके साथ शादी हुई है, एक भी दिन मैंने सुख का नहीं देखा। ए गोरी, ये तुम क्या कहे जा रही हो? होश में तो हो तुम? हाँ, मैं होश में हूँ। अगर आज आपने भोजन ना ढूंढ के लाया तो मैं अपने भाइयों के पास चली जाऊंगी, फिर आपको बहुत ही पिटवाऊंगी। अरे गोरी देखो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। आज नहीं मैं जा सकता, मुझे माफ कर दो। ये बहानेबाजी लगाने की जरूरत नहीं मुझे। मैं आपको जानती हूँ, आप बहुत ड्रामेबाज हो। देखिए, आपका काम है घर चलाना, मेरा काम है घर संभालना। आप बाहर के भी मुझसे काम करवाते हो, मैं क्या करूँ? दफा हो जाइए घर से, भोजन लिए बगैर घर पे मत आना। फिर कालू कौवा घर से निकल जाता है और एक जगह बैठकर सोच रहा होता है, अरे आज मैं क्या करूं? आज तो गोरी का गुस्सा बहुत ही तेज था। ना जाने उसे आज क्या हो गया है। आज से पहले वो मेरे साथ ऐसे कभी नहीं बोली। मुझे तो भोजन ढूंढना भी नहीं आता, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? कालू कौवे के सामने वाले दरख्त पे चिड़िया और उसके 2 अंडे दिखाई देते हैं। या अपने अंडों के साथ बहुत ही प्यार कर रही थी। तेरा शुक्रिया, तुमने इतने सालों बाद मुझे अंडे दिए। अब जब इन अंडों में से बच्चे बाहर निकलेंगे तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। कितना मजा आएगा मुझे अपने बच्चों के साथ रहने में। चिड़िया अपने बच्चों के साथ बातें कर रही होती है। कालू कौवे के जहन में एक प्लान जन्म लेता है। अरे वाह, क्यों ना मैं ऐसे करूं कि चिड़िया के अंडों को चुराकर चील को दे आऊं। उसके बदले में कुछ भोजन ले आऊंगा और गोरी को दे दूंगा, गोरी खुश हो जाएगी। कालू कौवा इंतजार करता है कि कब चिड़िया अपना घोंसला छोड़कर जाए। कालू कौवा वो अंडे चील को देकर भोजन ले आए। ऐसा करती हूँ, कुछ खाने के लिए जमा कर लेती हूँ। मेरे बच्चे भी अंडों से बाहर आने वाले हैं। जब ये अंडों से बाहर आएंगे, इन्हें कुछ खाने को देना होगा। या ये सोचकर वहां से चली जाती है। कालू कौवा चिड़िया के घोंसले पर आ जाता है। हा 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 हा। अरे वाह कालू कौवे, तेरा तो कोई जवाब ही नहीं। ये तेरा प्लान काम कर गया। अब चिड़िया के आने से पहले पहले ये अंडे लेकर चील को जाकर दे आ। कालू कौवा वो अंडों को उठाने ही वाला था कि उस अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। अरे इस अंडों में से बच्चे निकल आए, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ऐसा करता हूँ, एक बच्चा ले जाता हूँ। चील बच्चे भी बहुत शौक से खाती है। फिर कालू कौवा एक बच्चा उठाकर चील के पास ले जाता है। अरे चील जी, देखिए मैंने आपके लिए कितना टेस्टी चिड़िया का बच्चा लाया है। आप इसे खा लीजिए और इसके बदले में मुझे भोजन दे दीजिए। अरे कालू कौवे, ये तुमने क्या लाया है? ये तो चिड़िया का बहुत ही छोटा बच्चा है, इसे मैं नहीं खाऊंगा। इससे तो मेरी दाढ़ भी नहीं गीली होगी। तुम इसे ले जाओ, जब ये बड़ा होगा तब मेरे पास लाना तुम। चील जी, मैंने बहुत मुश्किल से ये आपके पास लाया है। आप ऐसा करिए, इसे अपने पास रख लो। जब ये बड़ा होगा तब इसे आप खा लीजिएगा। कालू कौवे, इसे लेकर यहाँ से निकल जाओ। ये ना हो कि मैं तुमको खा लूं। तुम्हारा स्वाद तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं, वरना तुम्हें मैं अभी चबा जाता। जाओ यहाँ से,
दिमाग खराब मत करो तुम मेरा। कालू कौवा चिड़िया का बच्चा लेकर वापस घोंसले में रख देता है। अचानक से ही वहाँ पर टोनी चिड़िया आ जाती है। कालू जी, आप मेरे घोंसले में क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हो मेरे बच्चे? टोनी, मैं तो देख रहा था कि तुम्हारे अंडों में से बच्चे बाहर आए हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। कालू कौवा अचानक ही बात बदल देता है और वहां से चले जाता है। एक पेड़ पर बैठकर वो सोच में पड़ जाता है, अरे अब मैं क्या करूं? भोजन के बगैर घर पे गया तो गोरी तो आज मुझ पे बहुत ही गुस्सा थी। ऐसा करता हूँ कि आज मैं कुछ नया नाटक तैयार करता हूँ। कालू कौवा अपने घर के बाहर जाकर वहाँ पर लेट जाता है, गोरी को आवाजें लगाता है। अरे गोरी देखो मुझे क्या हो गया। अरे मुझे क्या हो गया। गोरी अंदर डर जाती है और बाहर आ जाती है। कालू जी, आपको क्या हो गया है? क्या हुआ है आपको कालू जी? गोरी, मुझे मालूम नहीं, मैं भोजन लेके आ रहा था, अचानक ही मेरे जिस्म को न जाने क्या हो गया है। अब उड़ा भी नहीं जा रहा और भोजन मैं रास्ते में कहीं पे फेंक आया हूँ। फिर कालू कौवे को गोरी कौवी अंदर ले जाती है। ये सारी ही गलती मेरी है। मुझे सुबह आपको इतना नहीं डांटना चाहिए था। ना ही मैं आपको भेजती, ना ही आपके साथ ऐसा होता। गोरी कौवी रोने लगती है। कालू कौवा अपने असली वजूद में वापिस आ जाता है। गोरी देखो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने ये जानबूझकर किया था क्योंकि मैं आज भोजन नहीं ढूंढ पाया। को आज मुझको माफ कर दो, मैं सुबह जाकर भोजन ढूंढ लूंगा। अब देखकर गोरी कौवी बहुत ही खुश हो जाती है और थोड़ा सा गुस्सा भी होती है। सोचने लगती है, शुक्र है, ये कम से कम मुझसे डरता तो है ना। कालू जी, सुबह आप खाना ढूंढने के लिए जरूर जाएंगे। गोरी सुबह मैं जाऊंगा, आज रात निकाल लो तुम। फिर उसके अगले दिन ही कालू कौवा भोजन की तलाश में चले जाता है और भोजन ढूंढ कर ले आता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मर्द की जिम्मेदारी घर से बाहर होती है और औरत की जिम्मेदारी घर के अंदर होती है।